हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत बालकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी गतिविधियों के विषय में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले इस टॉपिक का अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद आगे की वीडियो में पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी के विषय में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब जा करके आपका यह पर्याप्त मैटर बीएड के स्तर से होगा। अब रह गई बात यहाँ बालकों की विविध आवश्यकता। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि सभी प्रकार के बालकों को सामान्य कक्षा में समान पाठ्यक्रम अध्यापक विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियां को अपना करके उसे अधिगम कराने का प्रयास करता है। तो यहाँ जो अगर बालक में विभिन्नता है, बालक के योग्यता, क्षमता इत्यादि में विभिन्नता है, तो निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। एक ही विषय को समझने के लिए किसी बालक के लिए सरल होगा तो किसी बालक के लिए कठिन होगा, तो किसी बालक के लिए बाधा युक्त होगा तो किसी बालक के लिए समस्या भी बन सकता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जब बालकों में विभिन्नता है तो एक ही चीज़ को अधिगम कराने में उनकी आवश्यकता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। भिन्न भिन्न आवश्यकता की उन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक अधिगम नहीं होगा, तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। यानी उन भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या कैसा हो और उसके संग पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ कैसी हो, इसको ध्यान में रख करके ही अध्यापक को विषय वस्तु या शिक्षण अधिगम व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। अब आते हैं बात पाठ्यचर्या क्या होता है। पाठ्यचर्या क्या होता है और पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ क्या होती है, इसका हम लोग संक्षेप में अर्थ देखेंगे, फिर आगे की वीडियो में सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पाठ्यचर्या क्या या पाठ्यक्रम, कैरिकुलम क्या है। कैरिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि विभिन्न विषय वस्तुओं का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से शैक्षणिक विवरण होता है या शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कक्षा 8 का कोई बालक है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो यानी कक्षा 8 के सभी विषयों को, कक्षा 8 में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों का शैक्षणिक कार्यक्रम क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम भारत की शैक्षिक व्यवस्था की बात करें तो भारत में सभी विषयों का जो सुव्यवस्थित क्रम ढंग से शैक्षणिक कार्यक्रम है वही क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाएगा। अगर कक्षा 8 के पाठ्यक्रम की बात करूं तो कक्षा 8 में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का एक शैक्षणिक कार्यक्रम ही क्या कहलाएगा, शैक्षिक कार्यक्रम ही क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम। जैसे इतिहास है, भूगोल है, कृषि है, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, जो कुछ भी सभी विषय हैं उन विषयों का जो है संयुक्त रूप से पूरा कार्यक्रम क्या है वह कक्षा 8 का क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाएगा। उसी तरह से जो ये विभिन्न प्रकार के बालक हैं, इन विभिन्न प्रकार के बालकों की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक पाठ्यचर्या का निर्माण करेगा या पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। देखिए, आप इसका ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पाठ्यचर्या कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पाठ्यक्रम लिखा रहता है। इसलिए कैरिकुलम अंग्रेजी वाला शब्द जरूर देख लीजिएगा कि अगर कैरिकुलम है तो चाहे पाठ्यचर्या लिखा हो चाहे पाठ्यक्रम एक ही लिखा हो तो बात एक ही है। तो हिंदी में थोड़ा सा लफड़ा है। तो मैंने ये बताया आपको पाठ्यक्रम। इसी तरह से देश स्तर पर मैंने बताया भारत में पढ़ाई जाने वाले समस्त विषयों का शैक्षणिक कार्यक्रम का रूपरेखा जो होगा वह देश का पाठ्यक्रम, देश की शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम कहलाएगा। अब आता है दूसरा, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है। जैसे पाठ्यक्रम का जब निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक विषय का जो पाठ्यक्रम बनेगा, जो प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम बना है तो वो सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों तक वह विषय सीमित नहीं होता। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको समझने के लिए, जानने के लिए, अच्छी ढंग से उसका व्यवहार में उपयोग करने के लिए उसका जैसे प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य, व्यवहारिक कार्य,
या उसकी उपयोगिता संबंधी कार्य, या उसको जो है एक प्रयोगात्मक कार्य के रूप में हम लोग देखते हैं। यानी विषय वस्तु के संग संग उस विषय को पूर्ण रूप से अधिगम कराने के लिए जो हम अलग से कार्यक्रम या अलग से गतिविधियां अपनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी के संग प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब वो बायोलॉजी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो वह क्या कहलाया जाएगा, प्रयोगात्मक कार्य। उसका क्या कहलाएगा, पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाएगी। उसी तरह से सांस्कृतिक कार्यों में, उसी तरह से सांस्कृतिक विषयों में कार्यक्रम, संगीत, साहित्य इत्यादि सब उसमें जोड़ के देखा जाता है। उसी तरह से यानी विषय के संग संग जो अदर गतिविधियां अपनाई जाती हैं, उस विषय को पूर्ण रूप से समझने के लिए, पूर्ण रूप से हर पहलू से परिचित होने के लिए ये समस्त गतिविधियां क्या कहलाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती हैं। अगर हम विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रिया की बात करें तो विद्यालय में विषयों के शिक्षण के संग संग जो प्रयोगात्मक कार्य, साहित्यिक संबंधी कार्य, संगीत संबंधी कार्य, प्रतिस्पर्धा संबंधी, प्रतियोगिता संबंधी, खेलकूद संबंधी प्रतियोगिता जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व संबंधी कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम जो है उस विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाएंगी। यानी विषय के संग संग उस विषय को पूर्ण रूप से सीखने, समझने, पहचानने के लिए, उपयोग करने के लिए जो हम प्रयोगात्मक या अन्य गतिविधियां जो अपनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो उन बालकों की योग्यता क्षमता के अनुसार हमको पाठ्यक्रमों का रूपरेखा तैयार करते हुए उससे संबंधित अन्य गतिविधियों को भी अपनाना पड़ेगा, ताकि वह बालक उस विषय का अधिगम कर सके, उस विषय को सीख सके। यही टॉपिक है। अब आगे की वीडियो में इन पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को डिटेल में पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।